श्रद्धा भौतिक और आध्यात्मिक विकास की कुंजी। लेखक पी परमेश्वरन। जीवन में सफलता और असफलता में अंतर के लिए एक शब्द श्रद्धा को समर्पित किया जा सकता है। यह अद्वितीय शब्द है जिसका पर्यायवाची शब्द भारतीयतर भाषाओं में नहीं है। इसके अर्थ की व्याख्या करने के लिए कई व्याख्यात्मक शब्दों जैसे विश्वास, भक्ति, निष्ठा, एकाग्रता, समर्पण, त्याग आदि का प्रयोग करना होगा। श्री शंकराचार्य जी के अनुसार शास्त्रों और गुरु की वाणी में दृढ़ विश्वास के द्वारा परम सत्य की अनुभूति होती है। श्रद्धा भी ऐसी ही है। स्वामी रंगनाथानंद जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक उपनिषदों का संदेश में श्रद्धा को इस प्रकार वर्णित किया है। श्रद्धा शब्द का अंग्रेजी में कोई सटीक समतुल्य शब्द नहीं है। प्रायः इसका अनुवाद विश्वास के रूप में किया जाता है, किंतु श्री शंकराचार्य जी के अनुसार यह किसी पंथ या रूढ़ी में विश्वास नहीं है, वरन स्वयं में ही प्रत्येक आत्मा को प्रदत्त अनंत शक्ति में विश्वास है। यह सकारात्मक मानसिकता तथा आस्तिक बुद्धि का सत्य की शक्ति में विश्वास है। यह मानव के चारित्रिक विकास, उसके नागरिक गुण, धर्म तथा सामाजिक छवि के प्रति प्रयासों के पीछे की प्रेरक शक्ति है एवं उसकी विज्ञान तथा धर्म में सत्य की खोज है। गीता पर अपने भाष्य में श्री अरविंद ने श्रद्धा शब्द का अनुवाद विश्वास के रूप में किया है और इसकी गहन व्याख्या इस प्रकार की है। धर्म, दर्शन, नैतिक नियम, सामाजिक और सांस्कृतिक विचार जिसमें मैं विश्वास करता हूं, वे मुझे एक विधि विधान देते हैं और मेरे विश्वास और श्रद्धा के अनुसार सापेक्ष या परम पूर्णता, सगुण या निर्गुण शब्द मंत्र प्रदान करते हैं, जिसमें मैं अपने विश्वास के अनुसार रह सकूं, अपना निर्माण कर सकूं और स्वयं को पूर्णता के आदर्श के ढांचे में ठीक से ढाल सकूं। इस शब्द का महत्व और अभिप्राय बड़े सुंदर ढंग से कठोपनिषद में बताया गया है। स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता के अपने स्वागत भाषण के प्रत्युत्तर में कुछ विस्तार से इसका संदर्भ दिया है। आप में से जिन लोगों ने समस्त उपनिषदों में अति सुंदर कठोपनिषद का अध्ययन किया है, उन्हें स्मरण होगा कि किस प्रकार उस राजा ने एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया था, किंतु दक्षिणा में छांट छांट कर वह ऐसी बूढ़ी गायों को दे रहा था जो किसी काम के नहीं रह गए थे। कथा के अनुसार उसके पुत्र नचिकेता को पिता का यह कार्य अच्छा नहीं लगा। उसने पूछा, आप मुझे किसे देंगे? बारंबार ऐसा पूछने पर पिता ने झुंझलाकर उत्तर दिया, मैं तुझे यम को दूंगा। उक्त ग्रंथ में यह भी लिखा है कि उस समय श्रद्धा ने उसके पुत्र नचिकेता के अंतःकरण में प्रवेश किया, क्योंकि उसके प्रवेश के दूसरे ही क्षण हम नचिकेता को स्वयं से यह कहते हुए सुनते हैं, मैं अनेकों में श्रेष्ठ हूं, अनेक मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, किंतु मैं किसी भी प्रकार सबसे हीन नहीं हूं, अतः मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूं। उसका यह आत्मविश्वास बढ़ता गया और जो समस्या उसके मन में थी, उस बालक ने उसका समाधान करना चाहा। वह समस्या थी मृत्यु की। इस समस्या का हल केवल मृत्यु के घर जाकर ही प्राप्त हो सकता था, अतः वह बालक वहीं गया। वहां उस निर्भीक बालक नचिकेता ने मृत्यु के द्वार पर 3 दिन प्रतीक्षा की और आप जानते ही हैं कि किस प्रकार उसने अभीप्सित वस्तु प्राप्त की। इसी श्रद्धा को आप सब प्राप्त कीजिए। पश्चिमी जातियों के द्वारा भौतिक सत्ता का जो कुछ प्रकटीकरण आपको दिखाई दे रहा है, वह इस श्रद्धा का ही परिणाम है, क्योंकि उन्हें अपनी कर्म शक्ति पर विश्वास था। फिर यदि आप भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर आस्था रखें तो उससे भी कितना ही अधिक कार्य कर सकते हैं। यही श्रद्धा है जो मैं चाहता हूं और हम सब उसी के अर्थात आत्मविश्वास के भूखे हैं। उस श्रद्धा को प्राप्त करना ही आपके सामने बड़ा कार्य है। प्रत्येक वस्तु का उपहास उड़ाने की, गंभीरता के भारी अभाव की इस भयानक बीमारी के चंगुल से बचें जो हमारे राष्ट्रीय शोणित में घुसती जा रही है। इसको त्याग दो, वीर बनो, श्रद्धावान बनो,
अन्य सब बातें इनके पीछे पीछे अपने स्वयं चली आएंगी। अतः श्रद्धा को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए कठोर श्रम करने की अदम्य शक्ति के साथ पूर्ण और दृढ़ विश्वास, स्वयं तथा स्वयं की आस्था में विश्वास के रूप में परिभाषित की जा सकती है। इसका जो भी मूल्य हो चुकाना होगा। यह ऐसा विश्वास है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। विश्व के इतिहास में इस प्रकार की अचल श्रद्धा रखने वाले लोगों ने कठिनतम और महत्वपूर्ण वस्तुओं को प्राप्त किया है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य श्रद्धा नामक सामग्री से निर्मित है। मनुष्य वही है जैसी उसकी श्रद्धा है। श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धः सः एव सः। 17/3। भगवत गीता आगे कहती है कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। व्यक्ति की उपलब्धि उसकी श्रद्धा के अनुसार बदलती है, परंतु निसंदेह गहन विश्वास तथा अनुवर्ती प्रयासों के बिना यह उपलब्धि संभव नहीं है। सात्विक मनुष्य की उपलब्धि मानवता के लिए एक बड़ा वरदान होगी, जबकि राजसिक विश्वास वाले व्यक्ति की उपलब्धि मिश्रित परिणाम देगी। वहीं तामसिक व्यक्ति न केवल स्वयं को बल्कि संपूर्ण विश्व को नष्ट करेगा। इसलिए मनुष्य के जीवन में श्रद्धा के योगदान को स्मरण रखना महत्वपूर्ण है। श्रद्धा के बिना कोई भी व्यक्ति बड़ी उपलब्धि नहीं पा सकता। भगवत गीता में उदाहरण है कि कैसे बिना श्रद्धा के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान उसी को प्राप्त हो सकता है जिसने समस्त चंचल इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, जो गहन एकाग्रता वाला है तथा ज्ञान प्राप्ति के प्रति भक्ति और समर्पण वाला है। इस प्रकार से अर्जित ज्ञान आपको शुद्ध करेगा और आपको शांति की सर्वोच्च स्थिति में ले जाएगा। इसका कोई महत्व नहीं कि आपने जो ज्ञान अर्जित किया है वह आध्यात्मिक है या अन्य, पर इसको अर्जित करने का माध्यम श्रद्धा और केवल श्रद्धा है। भगवत गीता यह घोषणा भी करती है कि दान करना, त्याग या तपस्या जैसे शुभ कार्य पूरी तरह से व्यर्थ हो जाते हैं यदि वे सच्ची श्रद्धा से ना किए गए हों। उस व्यक्ति का इस जीवन में और मरणोत्तर जीवन में भी कुछ भला नहीं होगा। उपनिषद भी हमारे जीवन में श्रद्धा के महत्व को ज्वलंत रूप में बताते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में जो विद्यार्थी गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए वापस आ गया है, उसे अर्पण करने के महत्व के बारे में परामर्श दिया गया है और जोर देकर यह कहा गया है कि अर्पण श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए। वह बिना श्रद्धा के कुछ भी अर्पित नहीं करने हेतु चेतावनी देता है। आगे उपनिषद निर्देश देता है, अर्पण पर्याप्त मात्रा में विनय, श्रद्धा और बुद्धिमत्ता पूर्ण होना चाहिए। इसका अर्थ है बिना आदर और श्रद्धा के और भेदभाव वाला अथवा संयोग मात्र से किया जाने वाला कोई भी अर्पण किसी प्रकार का सकारात्मक परिणाम नहीं देगा। ऐसे अर्पण को तामसिक कहा जाता है। हमारे समस्त धार्मिक ग्रंथ, शास्त्र, पुराण और इतिहास सार्थक रूप से न केवल श्रद्धा के महत्व का उपदेश देते हैं, वरन महान पुरुषों और स्त्रियों के जीवन के माध्यम से इसे विपुलता से समझाते भी हैं। यह उदाहरण ही हमारे इतिहास में शताब्दियों से अनगिनत पीढ़ियों को श्रद्धा का गुण विकसित करने की प्रेरणा देते आए हैं। मनुष्य का कोई भी कर्म उसकी श्रद्धा का प्रतिफल और सही प्रतिबिंब होगा। यह उस मनुष्य की प्रकृति के अनुसार तामसिक, राजसिक या सात्विक होगा। भगवत गीता कहती है कि मनुष्य का न केवल कर्म, त्याग या अर्पण, अपितु उसके द्वारा गृहीत भोजन भी इन्हीं 3 प्रकार का होता है। यह अन्य प्रकार का नहीं हो सकता। यहां तक कि पूजा के देवता भी श्रद्धा के अनुसार चुने जाते हैं। जब तक कोई अपनी श्रद्धा में मौलिक परिवर्तन नहीं लाता, इससे भागना संभव नहीं है। श्री अरविंद ने अपने एसेंस ऑन द गीता में इस निम्न में
परिवर्तन के बारे में बताया है। एक तामसिक श्रद्धा वाला व्यक्ति तब तक एक एक कदम ऊपर उठता जाता है जब तक वह न केवल सात्विक स्तर को पा लेता है, अपितु वो उसे भी पार कर सच्चे अर्थ में गुणातीत हो जाता है। गीता किसी साधक को अंतोद्गत्वा इसी लक्ष्य पर आगे बढ़ाती है। तब सात्विक त्याग ध्येय के अत्यंत निकट आ जाता है और वैसे कर्म की ओर ले जाता है जैसा गीता ने कहा है। पर यह अंतिम और सर्वोच्च ध्येय नहीं है। यह दैवी प्रकृति में स्थित परिपूर्ण पुरुष का कर्म नहीं है। इस प्रकार के कर्म हमारी परिपूर्णता के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे विचार, हमारी इच्छा तथा हमारे प्राकृतिक पदार्थों का शुद्धिकरण करते हैं। पर इस सात्विक कर्म की पराकाष्ठा जहां हमें पहुंचना है, इससे भी बृहद और मुक्त है। संपूर्णता के रूप में उनको अर्पित हमारा वह त्याग सर्वोच्च त्याग है, जो वासुदेवम सर्वम इति अर्थात सब में वासुदेव की दृष्टि रखते हुए पुरुषोत्तम की प्राप्ति के लिए किया जाता है। श्रद्धा कर्म में पूर्ण समर्पण को समाहित करती है, पर अपने विस्तार में यह संपूर्ण बहुआयामी है। समर्पण में व्यक्ति को अपने समस्त विचार, अपनी अनुभूतियां, अपनी महत्वाकांक्षाएं सब कुछ अर्पित करना होता है, जो स्व नहीं है अपितु उसे जो स्वयं में पराकाष्ठा है। श्री के.एम. मुंशी के अनुसार त्याग के रूप में अर्पित पृथक कर्म प्रशिक्षण के लिए उत्तम हो सकते हैं, पर वे एक समर्पित जीवन का निर्माण नहीं कर सकते। यह ध्यान रखना होगा कि जो भी अर्पित किया जाना है वह मात्र कर्म नहीं है, बल्कि कर्म के माध्यम से हमारी पूरी जन्मजात प्रकृति का अर्पण है। जब एक पुजारी किसी मंदिर में पुष्प अर्पित करता है तो यह देवता को संपूर्ण समर्पण का प्रतीक मात्र है। त्याग में निश्चित रूप से समर्पण सम्मिलित है। इसलिए जब तक हम जीवन के प्रत्येक क्षण को कार्य में ही निरूपित करना नहीं सीखते, तब तक पूर्ण समर्पण असंभव है। श्रद्धा का इतने उच्च स्तर पर गुणगान करने के बाद गीता इसके विपरीत यह भी बताती है कि उनके साथ क्या होता है जो श्रद्धा नहीं रखते। श्रद्धा विहीन व्यक्ति अज्ञानी के समान होता है, भले ही वह कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। शंका और संदेह कभी उसे नहीं छोड़ते। ऐसा व्यक्ति विनाश की ओर जाता है। वह इस लोक या परलोक में सफल नहीं हो सकता। श्रद्धा वह गुण है जो सब में संपूर्णता लाता है, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के कर्म को पूजा के स्तर तक ऊंचा उठा देता है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कर्म ही पूजा है, और जब सारा मन उस कार्य में एकाग्रचित होता है तब अपनी ऊर्जा का किसी भी प्रकार से व्यर्थ नाश नहीं होता, वरन इस प्रक्रिया में स्व का अभिषेक भी होता है। यही कर्म को संपूर्ण तथा सुंदर बनाता है, जो किसी भी कर्मयोगी का सर्वोच्च लक्ष्य है। सभी महापुरुषों के जीवन श्रद्धा की शक्ति के ज्वलंत उदाहरण हैं। हम जानते हैं कि विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ता के रूप में माननीय एकनाथ जी रानाडे ने उस कार्य को पूरा किया जिसे असंभव मानकर लगभग छोड़ दिया गया था। स्वामी विवेकानंद का कन्याकुमारी में स्थित भव्य शिला स्मारक उस महान गुण का स्मारक भी है जिसकी प्रचुरता एकनाथ जी के अंदर थी और जिससे उन्हें सही में अमर बना दिया। यह हम सबके लिए अनुकरणीय तथा उदाहरणीय, अक्षय एवं अनंत प्रेरणा है। इस महान गुण को विकसित करने का हर व्यक्ति का प्रयास होना चाहिए, जिसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम तथा विंग्स ऑफ फायर के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है। यह श्रद्धा ही है जो भारत को तकनीकी रूप से उन्नत देशों के मानचित्र पर रख सकती है। पुनः डॉक्टर विजय भटकर की CDAC टीम के सदस्यों में विकसित यह श्रद्धा ही है जो परम 10,000 के निर्माण को संभव कर सकी। यह कम सुविधा प्राप्त व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा तथा गहरी प्रतिबद्धता ही है जो डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिलवा सकी। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं। भारत को जगत गुरु बनाने के लिए
हमें इस श्रद्धा को व्यवहारिक रूप देने की आवश्यकता है। और जब हम कृष्ण संवत्सर के 52वीं शताब्दी तथा अंग्रेजी कैलेंडर की 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें पूरी तरह से इस ध्येय का भार लेना चाहिए और अपना संपूर्ण प्रयास स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद तथा विगत एवं वर्तमान के अन्य उदाहरणीय राष्ट्र निर्माताओं के स्वप्न को पूरा करने में लगाना चाहिए। मात्र इस दिशा में सचेत व सतत प्रयास ही इस कार्य को पूर्ण करने की कुंजी है। हम विश्वस्त हैं कि हमारी सभी कार्यकर्ता, हितैषी, दानदाता एवं केंद्र के सभी सदस्य इसे एक चुनौती के रूप में लेंगे और इस देश को महान तथा इसके भविष्य को गौरवशाली बनाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।